एक दूर दराज का गांव जहां एक प्राचीन रिवाज खुशहाली के लिए बच्चों की बलि मांगता था। ये एक ऐसा काला विश्वास था जो उनकी जिंदगी चला रहा था और इसे लागू करने वाला सिर्फ एक आदमी था। ये पुजारी अघोरम सिर्फ वही था जो ये पवित्र अनुष्ठान कर सकता था। लेकिन गांव वालों का ये भरोसा पुजारी के ही एक भयानक धोखे पर टिका था। फिर एंट्री होती है एक सरकारी अफसर राकेश की, जिसे एक सीधा साधा मिशन दिया गया था। स्कूल में बच्चों की गिनती रहस्यमयी तरीके से 75 से घटकर सिर्फ 19 रह गई थी। सरकारी रिकॉर्ड में इसका कोई जवाब नहीं था और गांव वाले भी चुप थे। ये सवाल राकेश को खाए जा रहा था। जब वो गांव में घूमा तो एक अजीब सा डर उसे घेरने लगा। गलियां कुछ ज्यादा ही शांत थीं। तभी उसकी नजर कुछ बचे हुए बच्चों पर पड़ी जो एक पुराने मंदिर के पास एक खौफनाक खेल खेल रहे थे। एक बच्चे के मुंह से निकले इन मासूम शब्दों ने उस खौफनाक रिवाज का राज खोल दिया। ये खौफ अब उसके सपनों में भी आने लगा था। उसे गांव के देवता का एक भयानक चेहरा दिखा। जब उसकी नींद टूटी तो उसने दूर खंडहरों में आग जलती देखी। वो फौरन उस तरफ भागा और वहां हकीकत और सपना जैसे एक हो गए। सामने अघोरम और वही राक्षसी मूर्ति थी। अघोरम को जैसे उसके आने का अंदाजा था और उसके शब्द एक ठंडी चेतावनी की तरह थे। राकेश ने पूछा कि बाकी बच्चे कहाँ हैं, और यहीं से अघोरम का कबूलनामा शुरू हुआ। अघोरम ने माना कि ये कोई देवता नहीं बल्कि एक पुराना ताकतवर शैतान है। वो शैतान की सेवा नहीं बल्कि बच्चों की आत्माओं से उसकी ताकत छीनकर उसका वारिस बन रहा था। राकेश का पीछा करते हुए आए गांव वालों ने सब सुन लिया। उनका भरोसा गुस्से में बदल गया। बस फिर क्या था, गांव वालों ने हत्यारे को पकड़ा और उसी की बनाई बलि की आग में झोंक दिया। अघोरम के जाने के साथ ही एक नई सुबह हुई। सालों बाद गांव ने चैन की सांस ली। लेकिन अगली अमावस को खंडरों में एक साया वापस लौटता है। वो कोई और नहीं बल्कि अघोरम का बेटा था। वो अपने पिता का अधूरा काम पूरा करने आया था। ये कहानी एक डरावना सवाल छोड़ जाती है। क्या बुराई का ये चक्कर कभी खत्म होगा?